संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना कभी सुन लो। आजकल तो अभी बात बच रही है कुछ बाकी के फला गांव तो एक दादा की औलाद है। एक एक गांव एक एक परिवार का होता था पहले। अब क्या है, बस 5वीं पीढ़ी के बाद तो भूल भाल गए, क्यों गांव बन गया अब सारा। एक माता पिता के होने के बाद झगड़े किस बात के हैं? ये झगड़े कौन करवाता है? काल पुरुष की चाल है। इसका नाम मृत्यु लोक है और काल पुरुष यहां का राजा है। आवागमन का कारोबार उसने चला रखा है। आत्माओं को परमात्मा से मिलने से रोकना उसका काम है। उसने ही ये 5 विकार, ये जानवर बिठा रखे खेत में। दृष्टांत लो, पिंड में 10 एकड़ जमीन, बाजरा बहुत सुंदर खड़ा, सरटियां बड़ी 1-1 फुट की लंबी। क्या गजब। गांव वाले बोले, भाई मेहर सिंह क्या गजब की फसल खड़ी है। कहता हाँ भाई बहुत बढ़िया फसल खड़ी है। बीमार हो गए, घर में 2-3 उठा के शहर में चले गए। उनको 1 सप्ताह नहीं आया गांव में, सारे जानवर, सारी चिड़िया, सारे गोलिये बैठ गए सरटियों पे, सारा ही खा लिया। दाने दाने निकाल लिए। फसल तो खड़ी है, देखने में फोटो ले लो, बाजरा घना लंबा, सरटियों में बीज नहीं रहा, अर्थात बूढ़ा हो गया। खड़ा तो है, सारा माल चाट गए 5 विकार, परिवार, रिश्तेदार, सारा जवानी का माल चूस गए वो। अब तो खड़ा है, ताऊ जी थोड़ा सा हटिए, श्वास नहीं आ रहा बेटा, धक्का मत मारना। ताऊ जी आप तो पहलवानी करते थे, तमगे हैं, गांव में नाम मशहूर है। था बेटा, वो खूटियों पे टंग रहे मेरे तमगे, तो चाल नहीं आती मेरे को। तो क्या हो गया?
सारी सरटियों की अनाज खा गए। अब खड़ा दिख रहा है वो। ये हो रहा हमारे साथ। खेत का नक्शा हमारे शरीर के ऊपर खींच रखा संतों ने। चिड़ी तृष्णा मोह गोलिया, ये चुन चुन खावे जवार। किस गफलत में सोया रखवाले, उठकर गोले मार। हम बच्चे रहे, किसान थे, आज भी हैं। फसलें होती थी, ज्वार, बाजरा, गवार, मकई, चना, गेहूं कम होता था, चावल तो था ही नहीं। थोड़ा बहुत होता था, बस गेहूं थोड़ा बहुत मामूली सा। नहीं तो मोटी ज्वारें थी, बारिश पे डिपेंड करती थी फसलें। ट्यूबवेल थे नहीं, बाद में रेट आए थे बहुत बाद में। तो क्या होता था, एक जोंडा डालते थे फसल के बीच में, ऊंचा, फसल से ऊंचा, और उस पे भाई वो जो है गोले बना के मिट्टी के, और वो जो है एक वो होता था सांटे जैसा फेंकने वाला, क्या नाम है उसका, गोफिया, तो उस पे लगा के और उस पे फेंकते थे। क्या होता था, उसमें आवाज भी आती थी, गोला जाके लगता था, सारे जानवर भाग जाते थे भाई। अब गोफिया भी धरिया है और उसमें गोला भी धरिया है, और जोंडे पे जाके सो गया वो किसान, जुट के भी सारे। चिड़िया आ गई सारी, उठाया पड़ोसी ने, क्या कर रहा है, जग जा। कहता हो यार, ये साइड तो खा गए भाई। किस गफलत में सोया रखवाले, उठकर गोले मारे। जो रखवाला बन के किसान रखवाली करता है, उसके घर में 6 महीने में, 4 महीने में फसल आ जाती है। और जो रखवाला फसल बो के सो जावे तो खा जाते हैं ये सारे के सारे। ये आत्मा रूपी रखवाला इस तन में बैठा है, श्वास खाए जा रहे हैं इसके 9 द्वारों में। कह रहे हैं वो, चारों ओर से उड़ उड़ जानवर बैठे क्यारी माही, चारों दिशाओं से आए और बैठ गए। चारों कोने घेरे खेत के, घेर लिया खेत, चारों दिशाओं से घेर लिया। ये निर्मल सरटी खाएं, बहुत मोटे मोटे दाने खा गए। क्या जवानी दीवानी, आई ताकत, 2 आंख और 2 कान, ये है 4 दिशा। ये हमारी दिशा चारों। जो देखा है अंदर जमा हो गया, जो सुना अंदर जमा हो गया, और चारों गलियां ही बाहर खुलती हैं। देख के और सुन के हम सभी कार्य हाथों से करते यहाँ पे, और इन चारों में ही बैठा है सिस्टम। सारे श्वासों की पूंजी इन 4 गली ही खर्चवाती है हमारे को। देखा मकान पड़ोसी का, कोठी जबरदस्त, कमाओ। रूप है इनके अंदर, आंखों में रूप बसता है, आवाज बसती है कानों में, जबान पे भी आती है वो। कह रहे हैं वो, निर्मल सरटी खाएं, सतगुरु शब्द गोफिया लेकर गोला ज्ञान टिकाए। कहते हैं भाई, सतगुरु से, वेदी शब्द वेदी गुरु से ज्ञान रूपी गोला ले ले, शब्द भेद ले ले, उसको टिका ले। जेकर फिकर का छोड़ फटकना, सब जानवर भग जाएं। जब सुर शब्द साधना करेगा ना, चित्तवृत्तियां जो नीचे ले गया इस संसार में, दूर चलेगी। जैसे गोफिया फेंकता है, गोला मारता है ना किसान, सारे पक्षी साइड में हो जाते हैं। जब शब्द साधना करने लगता ना साधक, ये सारे के सारे नीचे छूट जाते हैं। कह रहे हैं वो, जो तेरा खेत उजड़ जा बोंदू, हमने नहीं कहा बोंदू के लठ उठा के पीछे पीछे सत्संग का बात चले, आपने बोंदू कहा दादाजी। हम तो प्यार से तुम्हें भाई मान सम्मान देंगे, तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, सत्संग करवा रहे, सत्संग मारे हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर मुखड़े दिखा रहे,
तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो। हम क्यों कहेंगे भाई, संतों ने कह रखा है, परख के सच्ची बातें कही हैं उन्होंने। जो तेरा खेत उजड़ जाए बंधु, तुम हो जाएगा कंगाल। कंगाल ही तो हो गया। 10 एकड़ जमीन में फसल खड़ी, सब खा गए पक्षी जानवर, उजाड़ दिया हमारा पशुओं ने। क्या बचा है? अब तो बैठ के डोले पे रोता है किसान, मर गए, उजड़ गए, किस्त कौन भरेगा लोन की, ट्रैक्टर की, खर्चा कहां से आएगा बच्चों की पढ़ाई का, सारा ही खत्म हो गया। जो तेरा खेत उजड़ जाए बंधु, तो हो जाएगा कंगाल। गीसा संत कहे सुन जीता, फिर क्या डालेगा ढाल। जब लूट लिया सारा माल, अब ढाल को उठाएं फिरें जा, फिर क्या मिलेगा भाई। अर्थात जब वृद्धावस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, फिर ढाल को पकड़े फिरें जा। धन तो लूट लिया, माल तो लूट गया। अब सुनो, कहता जी जबान का मंत्र दे दिया किसी गुरु ने, और जबान के बोलने 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 से जी भक्ति हो रही है। आओ करते तुलना तुम्हारे जुबान के नाम की। सुन लो ध्यान से। किसान है बैठे सारे यहाँ पर, मैं भी किसान हूँ। खूब पानी चला नहरी, 10-10 12-12 घंटे लगातार चलते थे खेत में। जमीन ज़्यादा थी तो घंटे ज़्यादा मिलते थे। 10-10 12 घंटे अर्थ क्या है, 6-7-8 किले भर के आते थे कम से कम भी। खूब तजुर्बा है, आप बीती है सारी। सुन लो ध्यान से। सुराख कर देते हैं खाल में चूहे, और दूर जाके सुराख खुलता है, और पानी चलते चलते 10 सुराखों में कोई नीचे गया। जिस किले में, जिस क्यारी में पानी जाना था, थोड़ा सा जा रहा है, बीच में निकल गया। अब बोलो, ओए ट्यूबवेल, ओए खाल, पूरा पानी पहुंचा दे क्यारी में। गुरुजी ने कहा, ये मंत्र दे रखा गुरुजी ने, मंत्र बोलो गुरुजी आला, चक्कर मारो दबा दब खाल पे, पानी नहीं रुकेगा जाने से। कैसे रुकेगा? जबान का मंत्र बंद कर दे, हाथों को ले आ, जहां अंदर से सुराख होके बाहर जा रहा पानी, बाहर से मिट्टी उठा के उस सुराख को बंद कर दे अंदर से। खाल में चलता हुआ पानी अंदर से बंद कर दिया, बाहर जाना पानी बंद हो गया। अंदर की भक्ति चाहिए थी पांचों विकारों को, जो श्वासों खा रहे थे, जो श्वासों को बाहर ले जा रहे थे। इस पानी को, जो सार वस्तु है किसान की, पानी नहीं गया खेत में, फसल सूख जाती है, सूख जाती। क्या करें? खाल के अंदर से पानी बंद किया। पांचों विकार, जानवर, चिड़िया जो बैठे हैं, ये अंदर से शब्द रूपी साधना मिलेगी। और अंदर सुनना है, सुन लो ध्यान से। बुखार है किसी के, और गया वैद्य के, जी मेरा बुखार उतार दो। चेक किया, बुखार था 103, दवाई दे दी। अब दवाई को बोलता रहे, दवाई फला वैद्य बड़ा मशहूर है, मेरा बुखार उतार दे। हाथ में ले, फिर बोतल ने, पीने वाली ने, उतार दे बुखार, उतार दे बुखार। वैद्य बहुत बड़ा है, 104 हो गया बुखार, उतरा ही नहीं। एक सियाना सा मिला, उधर से घूमता घूमता, बलवान बड़ौदी जैसा। कहता भाई क्या कर रहे हैं? कहता दवाई ले आऊं मशहूर वैद्य से, बुखार था, बोतल हाथ में है। कहता बुखार तो नहीं उतर गया। कहता अंदर पी ले, अंदर पी ले। 4 डाटे पिलाए, फिर पिलाए, दिन में 3 बार पीने के बाद बुखार उतर गया। कहाँ से उतरा? अंदर से। बुखार कहाँ था? अंदर। जहां बीमारी है दवाई वहीं गई तो बुखार उतर गया। पांचों विकार तो अंदर बैठे।
इलाज बाहर से होने लग रहा। किसी का पेट दुखा था, कोई देसी वैद्य गांव में बैठा था, नया नया सीखा था, कंपाउंडर बन के आया था। सोचे भाई तुम भी धर ले 5-4 बोतल बातलियां, 2 धर के डब्बे डब्बे है और बन जा वैद्य। एक पड़ोस में आया, कहता वैद्य जी। हाँ जी, पेट दुख है। कहता चुटकी मैं भी ठीक कर दूंगा। ओए, एक नीचे कंपाउंडर कर रखा, नया नया भर्ती कर रखा था श्रीमान जी, कसी छोड़ के आता खेत में। ओए, पट्टी लेके आवा 4 फुट वाली सफेद पट्टी, पेट का दबाए खींच दी, मारा दबा के पेट में पूरा दर्द। थोड़ी बार दर्द होगा, पट्टी बांध दी है, पेट में दर्द है, बस अब ठीक हो जाएगा। दोनों दर्द हो गया। घर आ गया, घरवाली बोली आप गए थे वैद्य के? कहता देख तो ले, पट्टी बांध रखी है, पेट दुखा था। उसने कहा था एक बार दर्द ज्यादा होगा फिर ठीक हो जाएगा। आप भी वही हो रहेगे, तुम तो वही के वही हो। कहता क्या? अभी एक ट्रेन डॉक्टर आ रहा है MBBS, जल्दी आया, फटाफट पट्टी खोल दी और अंदर दवाई पिला दी पेट दर्द की। अब पेट दर्द ठीक हो गया भाई। पेट में दवाई गई, जहां दर्द था वहां दवाई गई है। जब दर्द ठीक हुआ है, कुविचार, गालियां, काम क्रोध, मार दूं काट दूं, अंदर है सारी बीमारी। जहां अंदर बीमारी है वहां दवाई जाएगी। तब डाकू से संत बन जाएगा, दुर्जन से सुजन बन जाएगा, संसारी से भगत बन जाएगा, फिर जन्म जीत के जाएगा। क्या है वो दवाई? नाम की दवाई है वो। नाम कौन सा है? परमात्मा का नाम है, वह आत्मा में है। और आत्मा से परमात्मा को जोड़ने का जब नाम मिलेगा तो फिर आएगी शक्ति। बिजली तो हमारी गली में को जा रही है, पोल के बंद के और जा रही है। हमारे घर में कनेक्शन नहीं है, फिटिंग बनी हुई है, फिटिंग लगी हुई है, बल्ब लग रहे, पंखे लग रहे, कनेक्शन नहीं लिया है। बोलो बल्बों को, बल्ब दे दे रोशनी, ट्यूब बहुत अच्छी है। पंखा जी ओरिएंट का चल गया, वो नहीं चलता। कनेक्शन ले लिया, फिर चल पड़ा। कनेक्शन है ये नामदान, यह कनेक्शन ये लिया जाएगा और तब घट में रोशनी हो जाएगी, ज्ञानी हो जाएगा। अज्ञानी से ज्ञानी बन जाएगा। फिर ज्ञानी तो सब बनना चाहते हैं। नहीं जी, ऐसा है और वैसा है, भगवान तो किसी ने देखा ही नहीं है, हमें क्या दिखेगा? क्या सब देख लिया अपने संसार का सारा सामान? क्या दवाइयां बनती देख ली? वैद्य की दवाई कहां बनती है? ऑल मेडिसिन आर पॉइजन, सभी दवाइयां जहर होती हैं। डॉक्टर के परामर्श से दवाई खाओ। डॉक्टर रिश्तेदार नहीं, जान पहचान का नहीं। हुआ बुखार, गए वैद्य का दवाई दे दी, विश्वास करके दवाई खाते हैं हम। जहर हो गया तो, मर गई तो, विश्वास किया हमने वैद्य पे, दवाई मिली, बुखार उतर गया। संतों की श्रीवाणियों पे विश्वास करना पड़ता है, फिर नाम रूपी दवाई मिलती है, फिर रोग दूर होता है। सतनाम निज औषधि, सतगुरु दई बताए। औषधि खाए अरु पथ्य रहे, तन का वेदन जाए। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई सतनाम रूपी दवाई है, सतगुरु भेदी गुरु देता है। औषधि खाए और पत्थर रहे ताकि वेदन जाए। दवाई भी खाए और परहेज भी करे, बीमारी दूर हो जाएगी। तो क्या है वो परहेज? क्या है?
जुकाम है, सर्दी लग रही है, और भाई डॉक्टर ने दवाई दे दी, कह दिया भाई ठंडा पानी नहीं पीना, फ्रिज की वस्तुएं नहीं खाना, बर्फ का बना हुआ पानी मत लेना, सीधा परहेज लगा दिया। जुकाम है लेकिन उसने परहेज तोड़ दिया और ठंडी ठंडी चीजें फ्रिज में से बोतल पानी पी गया, दोना जुकाम हो गया, क्योंकि परहेज तोड़ दिया। परहेज यह पथ्य, परहेज क्या पथ्य, क्या है पथ्य? अच्छी संगत में बैठना शुरू कर दो, कुसंगति को छोड़ दो। हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी बे की बात बोलते थे, अच्छे व्यक्ति के चारपाई के पांद बैठ जा अच्छा है, और बुरे व्यक्ति के सिराने बैठ जा अच्छा नहीं है। ये अच्छे व्यक्तियों का संग करेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, लाभ मिलेगा भाई। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। यूं मत जान हिसाब नहीं है, यो मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। वहां से आए भजन करन को, वहां से आए भजन करण को, अब काहे गए भूल, अब काहे गए भूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, धन बंधु सब ही छिप जाएंगे, जिन्हें देख रहा तू फूल, जिन्हें देख रहा तू फूल, अगत में मत ना बोवे सूल, मत ना बोवे सूल, अगत में मत ना बोवे सूल। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर चेतर कोई कोई, कहे कबीर चेतरे कोई कोई, गैल पड़ी है भूल,
साहिब की श्रीवाणी आई है, चेतावनी की है जबरदस्त। समझाते कहते हैं, अगत में मत ना बोवे सूल। अगत मैंने भविष्य में, सूल क्या है? पाप कर्म। हे मनुष्य, अगर तू भला नहीं कर सकता तो किसी का बुरा भी मत कर भाई। कर्म का फल मिलता है यहां। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं, बड़े भाग्यशाली जीवात्मा हैं जिनको मनुष्य का तन मिला हुआ है। देवता लोग तरसते हैं इसको। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, सभी पवित्र ग्रंथ इस बात को दोहरा रहे हैं कि मनुष्य तन देवों से भी श्रेष्ठ तन है। साधन धाम मोच कर द्वारा, पाइने जेही परलोक संवारा। इस शरीर को पा करके परमात्मा से मिलने का साधन जान के और उस साधना को कर ले, प्रभु भक्ति को कर ले और अपने लोक परलोक दोनों को संवार ले, दोनों को संवार ले। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, जिसने साधन प्राप्त नहीं किया मुक्ति धाम में जाने के लिए, पाइने जही परलोक संवारा, जिसने अपने परलोक को भी नहीं संवारा। जहाँ जाना है, अमरलोक में जाना है। अमरलोक से आया था ये हंसा, हंस लोक से आया था। हंस कहते हैं आत्मा को। आत्मा को हंस कहा संतों ने। क्यों कहा? हंस एक पक्षी है, बगुला भी सफेद है और हंस पक्षी भी सफेद है। अंतर कितना है? बगुला मछली खाता है, हंसा मोती खाता है। हंस में विशेषता है कि उसकी चोंच में ये विशेषता है, पानी दूध मिला के रख दो, दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार सार वस्तु ग्रहण कर लेता है, असार पानी को छोड़ देता है। हंस आत्मा सार सार ज्ञान को ग्रहण कर लेगी, असार को छोड़ देगी। इसीलिए हंस आत्मा भी कहा इसको, ये हंसा है। अगत में मतना बोव शूल, क्यों पाप कर्म रूपी कांटे बो रहा है। यों मत जान हिसाब नहीं है, लेखा ब्याज और मूल। साहिब कहते हैं इस गफलत में मत रहना कि कौन देख रहा है तेरे कर्मों को। एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। अंदर ही बैठा है लेखाकार, अंदर बैठा है लिखने वाला और देखने वाला, सब अंदर बैठा है। एक एक कर्म का फल मिलेगा। कर्म योनि है मनुष्य तन, कर्म करने में आजाद है मनुष्य, फल के लिए तो गुलाम है।